9th क्लास। हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी का पता होना ज़रूरी है जो इन नोट्स में लिखी गई है, जो नोट्स आपको दिए गए थे। सबसे पहला है कांस्टेंट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, कांस्टेंट मीन्स फिक्स, स्थिर। तो ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स हो उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। जैसे 5 है, 10 है, 9 है। तो इन सब की वैल्यू, कोई भी क्वेश्चन हो चाहे, उन सभी में इन नंबर्स की वैल्यू फिक्स होती है। दूसरा है वेरिएबल। ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। किसी सम में x की वैल्यू 5 है, किसी सम में x की वैल्यू 7 है, किसी में 9 है। तो इस प्रकार जो ये x, y, z हैं, इनको हम वेरिएबल कहते हैं। अब मैथमेटिक्स में 4 प्रकार के बेसिक ऑपरेशन होते हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। अगर इन कांस्टेंट और वेरिएबल के ऊपर ये चारों ऑपरेशन लगा दिए जाएं तो एक सीरीज़ बनेगी जिसको हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे x और 3, 5/9, इन सब में यहाँ पर सिर्फ 4 ही ऑपरेशन लगे हुए हैं। 17y, ये जितने भी हैं इनके अंदर या तो माइनस है या प्लस है या मल्टीप्लाई या डिवाइड है। तो इन 4 ऑपरेशन के लगाने से जो भी एक्सप्रेशन बनेगी उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। उसके बाद है टर्म्स। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो भी प्लस माइनस जहाँ पर आता है वहीं से टर्म अलग हो जाती हैं। जैसे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हैं: x³ - 3x² - 3x + 1। ऐसे ही यहाँ पे इस ऊपर वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं: 3x² - 5/9xy और थर्ड है 17y²। तो ये 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। उसके बाद ये जो चैप्टर है ये है पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर्स एक होल नंबर हो। वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाती है। अगर वेरिएबल्स की पावर होल नंबर नहीं है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। जैसे यहाँ पर तो ये दोनों ही पॉलिनोमियल है। अगर ये x की पावर 2 की जगह यहाँ पर -2 आ जाए तो -2 जो है वो होल नंबर नहीं होगा। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो रहेगी मगर पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। जब ये सारी की सारी पावर्स, यहाँ पे पावर 3 है, ये 2 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, तो 0, 1, 2, 3 ये सारी की सारी जो हैं होल नंबर हैं। तो x की पावर होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो यहाँ पर देखें, ये पॉलिनोमियल्स के 2 टाइप बताए गए हैं। ये दोनों पॉलिनोमियल हैं। उसके बाद अगला है कोफिशिएंट। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे x³ का जो कोफिशिएंट वो 1 है, x² का कोफिशिएंट -3 है, x का कोफिशिएंट भी -3 है। इस पॉलिनोमियल में x की पावर 4 का कोफिशिएंट 3 है, x² का कोफिशिएंट -2 है। कांस्टेंट के साथ जो साइन है वो साथ में रहेगा। प्लस है तो प्लस, जैसे x³ का कोफिशिएंट प्लस का 1, x² का कोफिशिएंट -2। इस प्रकार से कोफिशिएंट होंगे। उसके बाद है डिग्री किसी पॉलिनोमियल की। किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। तो जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसमें सबसे बड़ी पावर है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर है 4, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। ऐसे ही यहाँ पे देखें, इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है, तो डिग्री 3। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 4 है तो डिग्री 4। अभी इन पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया गया है 2 तरीके से।
ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। तो पहला टर्म्स के आधार पर इनको अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। जैसे मोनोमियल, वो पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। ऐसी पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म होती हैं उसको बाइनोमियल कहते हैं। वो पोलिनोमियल जिसमें तीन टर्म होती हैं उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। ऐसे ही डिग्री के आधार पर भी इनको बांटा गया है। वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उनको हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उनको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब जो ये एक्सरसाइज 2.1 है ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी। जैसे फर्स्ट सम है, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सी पोलिनोमियल तो एक वेरिएबल में पोलिनोमियल हैं और कौन सी नहीं है। तो इसके अंदर पहले तो हमें देखना है कि वेरिएबल कितने हैं और फिर बताना है ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पर x के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है और यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है। तो ये 2, 1, 0 तीनों के तीनों होल नंबर हैं, तो ये एक पोलिनोमियल है। इसमें देखें यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 0 है और y के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है वेरिएबल y के अंदर। यहाँ पे t, ये t में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मगर यहाँ पे t की पावर 1/2 है और जो 1/2 है यानी रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो जो 1/2 है वो कोई होल नंबर नहीं होता, तो इसलिए ये कोई पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे y + 2/y, ये जो y है ये डिवाइड में है, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा y की पावर -1। तो -1 जो है वो भी होल नंबर नहीं होता, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, तीनों के तीनों होल नंबर हैं 10, 3 और 50। मगर ये 1 वेरिएबल में नहीं है, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं। ये पोलिनोमियल है मगर 3 वेरिएबल्स में है। इसने पूछा था 1 वेरिएबल में कौन सी है, तो ये 1 वेरिएबल में नहीं है। तो 1 वेरिएबल में आएगा फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखो, यानी वो कांस्टेंट जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ आगे जहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो वहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा +1। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है π/2। इसके अंदर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 0। तो इस प्रकार से अगर आप बेसिक्स जानते हैं जो अभी बताया गया आपको, तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है आपके लिए। उसके बाद गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इस एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। एक तो आपको बाइनोमियल बतानी है जिसकी डिग्री 35 है और एक मोनोमियल बतानी है जिसकी डिग्री 100 हो। ऐसे एग्जांपल देने हैं आपको। तो एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, तो आसान से एग्जांपल देखेंगे हम। तो यहाँ पर देख लें, हमें बताना है बाइनोमियल जिसकी डिग्री हो 35। तो डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, तो x की पावर कर दो 35, तो ये हाईएस्ट पावर 35 से बड़ी पावर हमें नहीं लेनी है। प्लस को कुछ भी यहाँ पे 35 से छोटी पावर के साथ आप x को कुछ भी लिख सकते हो या सिंपल कोई कांस्टेंट लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, तो ये बन गई बाइनोमियल और हाईएस्ट पावर 35 है तो डिग्री हो गई इसकी 35। तो ये एग्जांपल है एक ऐसी पोलिनोमियल का जिसकी डिग्री 35 है और जो बाइनोमियल है जिसमें 2 ही टर्म्स हैं। अब एक मोनोमियल जिसकी डिग्री हो 100। मोनोमियल का मतलब जिसमें एक ही टर्म हो, तो वो हो जाएगा x की पावर 100। तो एक ही टर्म है और x की पावर 100 यही इसकी डिग्री है। तो इस प्रकार से आप ये एक्सरसाइज 2.1 कर सकते हैं कंप्लीट।